हम पास्ट में सोचते रहते हैं वो क्यों छोड़ के चले गए, मेरे को ये क्यों नहीं मिला, राइट। अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है और मुझे सच आंसर चाहिए, हैंड रेस करके, मेरा हाथ भी उस पर ऑलरेडी अप है। किस किस को एसआरसीसी जाना था? क्या लेने यार? सबको जाना था, राइट। नहीं जा पाए, मैं भी नहीं जा पाया। चला जाता तो शायद मीनिंग क्या होता है एसआरसीसी? किसी कंपनी में काम कर मीनिंग रहा क्या हूं। है? अच्छा, नाउ अब एसआरसीसी नहीं किया तो क्या किया, राइट। गाइज मैं आगरा से हूं, द सिटी ऑफ ताज, जैसे आप सबको पसंद है, पता है, राइट। तो आगरा के बहुत सारे इंट्रोडक्शन हो रहे हैं बट ताज हमें छुपा लेता है, राइट। ताज ही बोलते हैं, सिटी ऑफ ताज, राइट। तो मैं दिल्ली आया, मैं एक बहुत ही हम्बल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूं, ठीक है। एंड जब मैं दिल्ली आया तो मेरे डैड ने मुझे एक अकोमोडेशन दिलाई। आप सब पीजी लेते हैं, मैं यहाँ बुक माई पीजी की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ एक प्रॉब्लम की बात करूंगा, ठीक है। आप में से कितने लोग पीजी में रहते हैं? नहीं सर। देखो, मैं पीजी में आया 1 अगस्त 2016 को, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है यार, ठीक है। यू कैन कॉल मी ओनली प्रफुल्ल, नथिंग एल्स, ओके। सो मैं 1 अगस्त 2016 को एक पीजी में आया रहने के लिए। मेरे डैड ने मुझे एक अकोमोडेशन दिलाई। 4 अगस्त 2016 को जब मैं अपने कॉलेज से वापस आया, सब लोग 4 बजे तक घर पहुंचते, यस और नो? यस सर। यस। यस सर। अब मैं वापस पहुंचा, मेरे को मिला एक ग्लास, मैं कंफ्यूज हूं उसके अंदर दूध ज्यादा था या पानी, ठीक है। साथ में 4 पार्ले जी बिस्किट। ट्रस्ट में, हमें डॉग्स को पार्ले जी बिस्किट नहीं देने चाहिए और ना मेरे पास एक है, अगर होता तो शायद मैं उसे ज्यादा दे देता। मैं अपने आप को डिमीन नहीं कर रहा हूं डॉग से कंपेयर करके। मेरे आए थे अकाउंट्स में 12th में 100 में से 100, ठीक है। अरे यार इसको ताली नहीं बता देते। अब मेरे को एक बात बताओ, जिसके 100 आते हैं उसको लोग क्या कहते हैं? सीए कर ले, राइट। 10th में अगर 90 से ऊपर अगर साइंस ले लो, कितने लेके बैठे हैं? माई एवरीथिंग इज विद यू, राइट। चलो ठीक है। तो मेरी जो बात है ना, मैं भी ये कहना चाहता हूं कि मैं वापस आगरा गया और मैंने डैड को बोला कि मेरे आए थे 100 में से 100 अकाउंट्स में, ठीक है। मैं यहां पे रह के सीए कर लूंगा, मेरे को वापस दिल्ली नहीं जाना। यहां पे से कितने लोग जो कोविड के बाद वापस आए उनके पास सेम थॉट था? ऑनेस्टली बताना कि थोड़ा डर लगा है यार, यहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहे। किसी कोई ऐसा, तुम 2 भी हो ना, अगर 1 भी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, अपना हैंड रेज करना, बिकॉज मैं उनमें से एक था, राइट। आप तुम यहां तक आज टिक गए हो ना, तो तुम हमेशा टिकोगे। मैंने भी ये उस दिन डिसाइड कर लिया था और मेरे डैड ने मुझे डिसाइड करवाया था। मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं अपने पापा के पास गया, मैंने बोला मेरे अकाउंट में 100 में से 100 आए। मैं स्टेट लेवल डांसर हूं, अभी डांस करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं स्टेट लेवल क्विजर हूं, ठीक है। स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर हूं, उसी से मेरी हाइट इतनी लंबी हुई है। बट अब मैं आगरा में रहूंगा। मेरे पापा ने बोला, प्रफुल्ल आगरा एक छोटा सा तालाब है, इसमें तू हमेशा तैरा है और हमेशा जीता है। अब तेरी बारी है समुंदर में तैरने की। अगर तू 3rd भी आया ना, 4th भी आया, तो तालाब में जीतने वाले से बेटर होगा। 7 अगस्त 2016 की ये बात है। सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की, इवनिंग में मैं वापस दिल्ली में था। बहुत सारे हमारे पूर्वज कहते हैं, अगर पंछी बाज का पंख लगा ले तो वो बाज नहीं बन सकता। मैं कहता हूं, अगर इंसान चाहे और ठान ले तो कुछ भी बन सकता है। मैंने भी कुछ ऐसा ठाना था, उसके बारे में थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। क्या आप सुनना चाहते हो? यस सर। 15 अगस्त 2016, फाउंडेशन डेट ऑफ बुक माई पीजी। क्या हुआ? मैं गया एक फोटो स्टेट वाले भैया के पास, कुछ भी नहीं थे, पॉकेट मनी थी खाली। इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है स्टार्टअप को चालू करने से पहले। आई वाज टॉकिंग टू द एंटरप्रेन्योरशिप सेल हेड हियर इन द ग्रीन रूम एंड व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद हर, मैंने बोला था आज मैं इसके बारे में शेयर करूंगा। तो मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक फोटो स्टेट वाले भैया के पास गया। बुक माई पीजी कहां से लिया? मेरे बुक माई शो से, नाम तो सेम है, राइट। ऑनेस्टली वहीं से लिया। एक फोटो स्टेट वाले भैया के पास जाके बोला, भैया इस पे बुक माई पीजी लिख दो, नीचे 4 कॉलेजेस के नाम लिख दो, उसमें जाकिर हुसैन भी एक था क्योंकि नॉर्थ कैंपस के पास है, राइट। और मेरे को सारे पैम्पलेट्स दे दो ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्ड फोटोकॉपी के पैसे नहीं थे।
आई एम बी ऑनेस्ट, फोटोकॉपी ली, उसके बाद सिंगल साइडेड टेप या डबल साइडेड टेप खरीदने के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि हर पैसा सही जगह पे यूज करना था. वी इंडियंस आर जुगाड़ू. हाउ मेनी ऑफ यू वॉच शार्क टैंक इंडिया? जुगाड़ू कमलेश? यस, वी इंडियंस आर जुगाड़ू, राइट? वहां पे क्या किया मैंने, डबल साइडेड और सिंगल साइडेड टेप से पैम्पलेट्स को मेट्रो स्टेशन के बाहर लगाना चालू कर दिया, जब तक पुलिस वाले भैया मेरे पीछे आए नहीं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के बाहर लगाना मना है, राइट? हम इंडियंस हम मानते हैं. Guys, long story short, that company which started with a black and white photostat pamphlets and single-sided tape is worth over $1 million today. How many of you are in third year of college? देखो, मैं तुम्हें मोटिवेट करने वाला हूं, डीमोटिवेट नहीं. अपनी नेक्स्ट लाइन बोल के, ठीक है? तो मोटिवेट होना, डीमोटिवेट मत होना, दोनों चांसेस है होने के. तीसरे साल में बुक माई पीजी का 1 मंथ रेवेन्यू 75 लाख था. आज आप लोग 7.5 थाउजेंड रुपीज की इंटर्नशिप ढूंढ रहे होते हो. अग्रीड? जोर से बोल दो. देखो, जब एक्सेप्ट कर लेता है ना इंसान, जब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है तभी वो उस राह पे निकलता है. मैं 7.5 करोड़ बनाऊंगा, छोड़ो 75 लाख. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. श्योर एवरीवन? 100%? सीरियस कर दिया थोड़ा सा माहौल मैंने? नहीं, चलो ठीक है. अच्छा, अभी मैं ये कर रहा था, 25 लाख रुपीस बुक माई पीजी ने अपने 1 मंथ में बनाए थे जब मैं सेकेंड ईयर में था. 75 लाख बनाए जब मैं थर्ड ईयर में था. जब सेकेंड ईयर में बनाए तो मैं अपने पापा के पास गया. मैंने कहा, पापा मम्मी मैं आप लोगों को गोवा लेके जाना चाहता हूं, मैंने पैसे कमाए हैं. पापा कहते हैं, सीएफए का क्या हुआ? यू आर स्टडीइंग फॉर सीएफए, उसका क्या हुआ? नहीं यार, 25 लाख रुपए कमा लिए, तब भी कह रहे सीएफए का क्या हुआ, क्या करूंगा करके. बट पापा है, उनकी खुशी के लिए सब कुछ करना है. वी आर इंडियंस, राइट? यस Yes, sir. किया. सुबह कॉलेज गया, दोपहर में बुक माई पीजी किया और रात को पढ़ता रहा सीएफए के लिए. 4 महीने एक रूम में जिसमें सनलाइट भी नहीं आती थी. आप लोगों को सफोकेशन लगता होगा, राइट? इंडिया 2018 दिसंबर में सबसे पहली बार सीएफए की टॉप 3 कंट्रीज में आया था और मैं उन टॉप 10% स्टूडेंट्स में था. अब कितने सोचते हैं यहां पर कि अगर कॉलेज करेंगे तो स्टार्टअप नहीं कर सकते, कॉलेज करेंगे तो फिर हम कोई इंटर्नशिप नहीं कर सकते, अगर हमें कॉलेज की पढ़ाई छूट जाएगी तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. कितने लोगों के थॉट्स हैं? ऑनेस्टली हैंड रेज कर दो. ऑनेस्टली आप चाहो तो सब कर सकते हो. बहुत ही नॉर्मलाइज स्टेटमेंट मारा, कोई शेयर नहीं मारा, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल ज्यादा बेटर समझ में आता है, राइट? आप चाहो तो कर सकते हो, प्रॉब्लम है हम चाहते नहीं है, राइट? समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूं? बट पता है क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तब तक भी नहीं जाना, क्योंकि सबने कहा ब्रोकर हो, राइट? बुक माई पीजी, लोगों को पीजी लाके ब्रोकर हो. मैंने बोला अमेजॉन कौन है? ब्रोकर है. नहीं है तो बता दो. जोमैटो कौन है? ब्रोकर है. मेरे पापा ने भी मुझसे पूछा, दोनों को सेम जवाब दिया. बट पता है वो लोग कब समझे? जब 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रिकॉर्ड तोड़ा. सर मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद ये उस साल बहुत फेमस था, उसका कोविड आ गया. 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने देखा एक नॉट एसआरसीसी स्टूडेंट, नॉट स्टीफन स्टूडेंट को सबको हराते हुए. क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन प्लेसमेंट आई थी, आशिमारा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की, जिसमें जाके मैं बैठा. I backed, there was only one student who was offered that job, and that is the highest placement offered to a Delhi University student of 32 lakh rupees per annum. And I backed it. I got that job after running a startup. Now, in 2019, you know what the point is? I left that job in 4 months. Because I realized, एक 21 साल के लड़के के लिए 32 lakhs की जॉब छोड़ना, मेरे पापा ऐसे ही खड़े हुए थे, मत छोड़. बट आज मैंने अपने पापा को जिंदगी में सिर्फ 2 बार रोते हुए देखा है. मेरे को रोना आ सकता है इस बात के लिए, तो मैं एक्सक्यूज चाहूंगा, बट मैं शेयर करना चाहता हूँ. आप सबको बोर तो नहीं कर रहा मैं? No, sir. पक्का? अभी बहुत देर सुनना है मेरे को, तो थोड़ा आराम से, ठीक है? अपने पापा को मैंने जिंदगी में 2 बार रोते हुए देखा. एक बार जब सीएफए का रिजल्ट आया था,
उन्होंने फोन किया पहले। सीएफए इतना इंसान के ईगो को हर्ट करता है ना, सोच नहीं सकते। सीएफए से एक मेल आता है इंसान को। सीएफए सबको पता है ना क्या है? यूएस का एक एग्जाम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम डे होता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट फाइनेंस एग्जाम। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, उसका एग्जाम का रिजल्ट आता है ना तो एक ही तरीके से आता है, दो चीजें लिखी होती है, आइदर कॉन्ग्रेचुलेशन और वी रिग्रेट। बात खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशन से मतलब खत्म, आपका हो गया क्लियर, और वी रिग्रेट है तो भाई दोबारा दो। राइट? अब मैंने मेल खोला ही नहीं, नोटिफिकेशन आती ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन सब्जेक्ट लाया, तो मैं तो फोन बंद करा, डांस करना चालू। तब डांस कर रहा था अकेले पार्क में खड़े होकर। डैड को कॉल करा, 15 मिनट बाद बता दिया रिजल्ट। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, डैड रोए कब? मैं थोड़ी देर बाद जाके आराम से रूम में बैठ के दोबारा खोला, उसमें लिखी थी 90% से ऊपर की लाइन, मतलब वर्ल्ड के टॉप 10% स्टूडेंट्स में से एक। अब नहीं समझ में आ रहा था पापा को कैसे कॉल करूं, क्योंकि ये तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हो गया। दैट टाइम व्हेन आई कॉल्ड, ही क्राइड। The next time he cried was when he was standing like this. Not exactly when he was standing like this, but when he was standing like this in front of me. And then what happened was, मैंने छोड़ दी जॉब, मतलब मैंने सुना तो नहीं, मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास प्लान था मुझे क्या करना है। जो मैंने खुद किया वो सबको कराना है। मेरे पास प्लान रेडी था जो मुझे करना है। दूसरी बार पापा तब रोए जब मेरे पापा के एक फ्रेंड कुछ इलेक्शंस में को टिकट मिली थी, कुछ होता है ना एमएलए एमपी, सो दे गॉट सम टिकट, तो मेरे पापा भी वहां पे गए हुए थे। तो वहां पे दो लोग ऐसे खड़े होकर बात कर रहे थे कि आपको पता है वो मेरी बेटी दिल्ली जा रही है, तो एकोमोडेशन के लिए वो आगरा का ही लड़का है और उसने कमाल कर रखा है। अच्छा, मेरे पापा यहाँ खड़े हैं, उनके दोस्त यहाँ खड़े हैं। मेरे पापा के दोस्त बस देख रहे हैं और मेरे पापा बस देख रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को नहीं पता कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पापा के दोस्त उन लोगों से कहते हैं ये प्रफुल्ल के पापा हैं। हम सब अपनी लाइफ में अपने फादर के नाम से जाने जाते हैं, राइट? और हम सबकी एक उम्मीद होती है कि जिंदगी में एक बार हमारे डैड को लोग हमारे नाम से जाने, हमारी मॉम को लोग हमारे नाम से जाने। मेरे डैड वापस घर गए, ही लिटरली क्राइड एंड सेड टू माय मॉम, मैं मॉम नहीं बोलूंगा यार, मम्मी बोलूंगा। मैं मम्मी बोलता तो मॉम क्यों बोलूं यहाँ पर, राइट? सेड टू माय मम्मी दैट यार ये लोग ने ये बोला, मुझे लिटरली ये लगा कि उस दिन अगर इसमें 32 लाख की जॉब ये छोड़ रहा था, अगर मेरी सुन के छोड़ता नहीं तो शायद आज ये 200 करोड़ रुपए की यूनिटी नहीं खड़ी कर पाता, शायद 50,000 स्टूडेंट्स की यूनिटी नहीं खड़ी कर पाता। अब आती है बात, यूनिटी कहां से आया? हाँ जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। बहुत देर से मैं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं। एनीवन वुड लाइक टू टॉक टू मी? वेरी गुड। Do you guys know me from before by any chance? No. Okay. So please, what's your name? Sakshi Tripathi. Sakshi. Sakshi, what's your biggest weakness? I procrastinate a lot. You procrastinate. What is the meaning of procrastination? टालते रहना और लास्ट में जाके रिग्रेट करना, कुछ नहीं करा आज। अब मैंने सेम क्वेश्चन पूछा है एसआरसीसी की लड़की से, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, आई वेंट टू एसआरसीसी कॉल्ड अस टू हायर इंटर्न्स, राइट? बिकॉज भाई बुक माई पीजी के सारे इंटर्न्स की जॉब लग चुकी थी, किसी की बेन में, किसी की बीसीजी में, किसी की डिलॉयट की, किसी की ईएनवाई में, सब ट्रेंड थे, राइट? अब क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक लड़की से पूछा व्हाट इज द बिगेस्ट वीकनेस, शी सेड चॉकलेट्स। अच्छा, यहां से यूनिटी का आइडिया मेरे दिमाग में स्टार्ट हो गया। अब मैंने चल रहा था आइडिया, अब मैं गया लक्ष्मीबाई कॉलेज, ठीक है? दैट गर्ल क्लियर्ड बोथ हर राउंड्स, जीडी राउंड क्लियर कर दिया, ठीक है, सीवी स्क्रीनिंग राउंड क्लियर कर दिया। शी केम टू द पर्सनल इंटरव्यू, अनफॉर्चुनेटली मैं ले रहा था, ठीक है? एनीवन एल्स वुड लाइक टू कम फॉरवर्ड? अब बहुत कम लोग हैंड रेज करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कोई क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू का। यस प्लीज, आपका हैंड रेजिंग का जो कॉन्फिडेंस है ना, मुझे बहुत पसंद आया। ऑलवेज कीप इट द सेम। व्हाट्स योर नेम? हर्ष जिंदल। हर्ष, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? मे बी वर्ड होना नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। वो कहेंगे मे बी विल गिव यू द जॉब, लटका दिया। अगेन, वर्किंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल। खुद के लिए करूंगा, किसी और के लिए करूंगा, नहीं पता मुझे आज, राइट? सिट डाउन, थैंक यू। नाउ आई आस्क्ड द गर्ल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? शी सेड वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल। बाकी लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, बढ़िया था, खराब था। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे गलती कर दी, एक और क्वेश्चन पूछा। मैंने पूछा, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी? यू नो व्हाट शी सेड? बिकॉज आई लाइक वेयरिंग फॉर्मल क्लोथ्स।
आप इमेजिन करो लेवल. दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ 2:30 in the afternoon on 18 Feb 2020. The name Unity.in, a youth community, was there at evening 6 o'clock. Guys, that community which I started with 32 students in my class and taking only Delhi University as my target has more than 50,000 students studying across 53 courses today, across the community, learning personality development, learning interview training, group discussion, case study solving, everything which is part of the recruitment, and every form of skill at the cheapest price in India. And they made it a 200 crores brand. पैसा पता है मैटर क्या करता है? पैसा मैटर नहीं करता. आज मैं आपको बताता हूं. अब एक काम करते हैं, मैंने आपसे पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि लाइफ में करना क्या है. हम वहां पे शुरू करते हैं. पास्ट नहीं सोचना कि ये नहीं हुआ, क्या हो सकता है उसके बारे में सोचना है. राइट एवरीवन? यस. सेकंड प्रॉब्लम हम सबकी, अब उसको डिस्कस करेंगे. यहां मैं बताऊंगा कि मैं क्यों करता हूं ये काम. 200 करोड़ से मतलब नहीं है, क्योंकि 32 लाख भी 21 साल की उम्र में बहुत थे. राइट? आज 200 करोड़ भी कुछ नहीं है. पॉइंट ये है जो आपको समझना है, जिस पे आपको ध्यान देना है. कोई आएगा सामने मेरे को बताने के लिए उसका पैशन क्या है.